16 साल की एक नाबालिग लड़की, एक 35 साल का शादीशुदा मर्द और एक 42 साल की मां। पहली नजर में यह समाज का कोई साधारण सा ताना बाना लग सकता है, लेकिन इस त्रिकोण के पीछे छुपा था एक ऐसा खौफनाक सच जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। एक मां ने अपनी ही कोख से जन्मी बेटी का सौदा कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका खुद का अवैध रिश्ता महफूज रह सके। लेकिन जब इस घिनौने खेल का पर्दाफाश हुआ तो अंजाम मिला सिर्फ एक खामोश लाश। आखिर क्या हुआ था अररिया जिले के उस प्रेम नगर में? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 2026 से। बिहार के अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रेम नगर इलाका। उस दिन वहां एक बारात आई थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रहे थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा सस्पेंस भी पल रहा था। जब दूल्हा मंडप के पास बैठा तो गांव के कुछ महिलाएं और लड़कियां कौतूहलवश दूल्हे को देखने पहुंच गईं। लेकिन दूल्हे का चेहरा देखते ही वहां मौजूद औरतों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कानाफूसी की वजह साफ थी। दूल्हे की उम्र दुल्हन की दोगुनी थी। जहां दुल्हन साजिदा परवीन महज 16 साल की मासूम लड़की थी, वहीं दूल्हा अबू नसर करीब 35 साल का था। भीड़ में से आवाजें उठने लगी, आखिर इस दूल्हे में ऐसा क्या देखा, लड़की का नसीब ही फोड़ दिया। तभी किसी ने दबी जुबान में कहा कि यह शादी किसी और की नहीं, बल्कि लड़की की मां शाहिस्ता परवीन की जिद पर हो रही है। लड़की की मां ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो इसी अबू नसर से, वरना किसी से नहीं। उस वक्त उस महिलाओं के बीच में किसी महिला ने मजाक में कह दिया कि अरे, अगर दूल्हा इतना ही पसंद था तो लड़की की मां खुद ही शादी कर लेती। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि यह मजाक नहीं, बल्कि इस घर की सबसे कड़वी हकीकत थी। उसके बाद क्या होता है, दरअसल इस कहानी का असल खेल 4 साल पहले शुरू हुआ था। साजिदा के पिता मुदस्सिर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके घर आने जाने वाला अबू नसर उनकी 42 वार्षिक पत्नी साहिस्ता के साथ अवैध संबंध चल रहा था। वक्त गुजरा तो समाज और परिवार के लोगों की नजरें बदलने लगी। साहिस्ता को डर था कि कहीं उसका ये राज खुल न जाए और समाज में उसकी इज्जत की धज्जियां न उड़ जाएं। तब साहिस्ता ने अपने प्रेमी अबू नसर के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उसने अबू से कहा, हम लोग पर शक करने लगे हैं। अगर तुम्हें हमेशा मेरे करीब रहना है तो तुम मेरी 16 साल की बेटी साजिदा से शादी करनी होगी। शुरुआत में अबू नसर भी हिचकिचाया, लेकिन साहिस्ता की जिद के आगे सब बेकार था। साहिस्ता, साजिदा जो कि उसकी बेटी होती है, रोती गिड़गिड़ाती रही, सिसकती रही। लेकिन एक हवस में अंधी हो चुकी मां ने अपनी बेटी को उस दलदल में धकेल दिया। 11 अप्रैल को उन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे। साजिदा अपने शौहर के साथ गौरी चौक के पास रहने लगी थी। लेकिन पाप के घड़े को एक दिन फूटना ही था। एक दिन साजिदा अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचती है। मां को देखकर बेटी बहुत खुश होती है और बोलती है, कमरे में बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। जैसे ही वह कमरे में पानी लेकर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने अपनी सगी मां और अपने शौहर को बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। यह सब देखते ही साजिदा का खून खौल उठता है। वो अपने मां को बुरा भला बोलने लगती है और कहती है कि यहां से चली जाओ। लेकिन तब साहिस्ता जो कहती है उसे सुनकर उसकी बेटी की पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है और वह वहीं खड़े खड़े कांपने लगती है। साहिस्ता ने साफ साफ कह दिया कि सुनो, यह शादी तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हम दोनों की मर्जी से हमारे लिए हुई है, ताकि हम दोनों एक दूसरे के पास रह सके। इसके बाद साजिदा यह सब सुनती है तो वह अपनी मां को
बोलती है कि तुम ये सब करने के लिए मेरी शादी इनसे करवा दी हो। अब मैं यह सब बात अपने पिताजी को बता दूंगी। साजिदा का यह फैसला उसकी मौत का कारण बन गया। माँ ने प्रेमी को माँ और प्रेमी को डर था कि अगर मुदस्सिर को यह सब पता चला तो वे दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। तारीख आती है 1 जून 2026। रात के करीब 11 बज रहे थे। साहिस्ता और अबू नसर ने मिलकर साजिदा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके बाद शातिर अपराधियों की तरह अबू नसर साजिदा की लाश को बाइक पर बीच में बैठाकर उसके मायके ले आया। वहां उसे बिस्तर पर लिटाया और घर वालों से यह कहकर भाग निकला कि साजिदा की तबीयत खराब है। जब साजिदा के पिता मुदस्सिर ने अपनी बेटी को आवाज दी तो कोई आवाज नहीं आई। नब्ज टटोली, डॉक्टर बुलाए गए तो पता चला कि साजिदा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। सुबह होते ही यह खबर पूरे अररिया में आग की तरह फैल गई। मासूम साजिदा के शरीर पर चोट के निशान साफ गवाही दे रहे थे कि उसके साथ हैवानियत की गई थी। मुदस्सिर ने भारी दिल से आरएस थाना में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और साजिदा की कातिल मां शाहिस्ता परवीन और उसके शौहर अबू नसर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई मासूम किस पर भरोसा करे। एक माँ ने इस खौफनाक कदम ने एक माँ के इस खौफनाक कदम ने न सिर्फ एक हंसती खेलती बेटी की जान ले ली, बल्कि रिश्तों की हर मर्यादा को तार तार कर दिया। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है और दोनों आरोपी जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, ताकि समाज में छिपे हुए चेहरे को समय रहते पहचाना जा सके। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।